गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अगर उसमें थोड़ा सा ऑपरेशन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो हम प्रैक्टिस करेंगे 2-3 क्वेश्चनों की, और आज हम आपको 3 क्वेश्चंस कराएंगे और देखेंगे कि कैसे ऑपरेशन लगा सकते हैं। क्लियर? तो इट डजन मैटर टू वरी, आपको कोई वरी करने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और कंप्लीट पूरा अच्छी तरीके से हो जाएगा। ओके, बस आप अपना कंसेप्ट और जो बेसिक था वो अच्छा रखिए, उसके बाद तो सिर्फ हमें इम्प्लीमेंट करना है उन्हीं चीज़ों को। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, फाइंड द इनवर्स, हमें 1 से 16-17 क्वेश्चन तक इनवर्स ही निकालना है इन मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स किसका इनवर्स हो सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का हो सकता है। तो ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर का नहीं है। मैंने नोट में लिखवाया हुआ है आपके उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आपके पास मैट्रिक्स है 2 1 1 1, इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। लेट्स फाइंड इनवर्स। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, फाइंड ए इनवर्स। चलो सॉल्यूशन क्या करते हैं, और हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब रो को ही आपस में चेंज करेंगे। ओके, रो को ही चेंज करेंगे। कॉलम में भी कर सकते हो, बट हम अपना रो पर ही एक इम्प्लीमेंट करते हैं। ज़्यादातर प्रेफरेंस देना रो को ही। कॉलम में जिसको अच्छा लग रहा है कॉलम से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। कौन सा? रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए। क्लियर? देखो, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, ए ही आ जाता है। रो मैट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं, आई इंटू ए। आई को पहले, ए को बाद में। क्लियर? ओके, तो इस पूरे का मतलब ए ही है। अब हमारा प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर क्या होता है, देखो बच्चे, प्रोसीजर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि अगर दिक्कत है कि भाई इन्वर्स निकालते कैसे है। सबसे पहले ए इज इक्वल टू आई ए लिखा। अगर रो है तो कॉलम होता तो ए को, कॉलम होता तो आई को बाद में लिखते, बट रो पर ही कंसंट्रेट करो। तो मैं एक बार आपको अगेन प्रोसीजर बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो, यहाँ देख लो आराम से, और बताया भी हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई ए। ठीक है? अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। अब हम इस पर क्या लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मतलब भाई R2, मतलब चेंजेस करते हैं, रो के ऑपरेशन लगाते हैं। और ऑपरेशन लगाते लगाते आई को क्या बनाते हैं हम, ए को क्या बनाते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है? जब इस पे ऑपरेशन लगेगा तो ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई अनदर है, कोई ले लो, कोई भी। सपोज जो पहले आई चल रहा था 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल्स क्या हो, आपके डायगोनल्स 1 हो। और जो डायगोनल्स मतलब ये वाले डायगोनल्स एलिमेंट क्या होते हैं, A11 A22 A33, जिसमें रो और कॉलम सेम नंबर हो। ठीक है? तो एलिमेंट पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो ये सपोज चेंज हो गया 2 0 0 1, कुछ ऐसे करके चेंज हो गया, तो ये कोई अलग मैट्रिक्स बन गया। हमने मान लिया कि आई मैट्रिक्स क्या बन गया, बी। आई मैट्रिक्स क्या बन गया, कोई दूसरा मैट्रिक्स बन गया बी। और ए को एज इट इज रखते हैं, ए को क्या रखते हैं, एज इट इज। क्लियर? एलिमेंट्री ऑपरेशन किस किस पे लगता है, ए पे और आई पे, ताकि LHS साइड और RHS साइड बैलेंस रहे। मैं बता भी चुका हूँ, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। सपोज हमारे पास 3x यहाँ पर था, 3x चल रहा है हमारे पास 5 इंटू 7, ये चल रहा है, 5 इंटू 7 चल रहा है। तो अब अगर मैं इस पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, सपोज मैं 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई किसको करूँगा, देखो अगर ये आई है, आप मान लो कि हमारा भाई ये जो है ये क्या है, आई, और ये क्या है हमारा ए। मान लो आप कुछ भी ए मान लो, चलो, और ए आपका ये है। चलो, ए मैंने यहाँ पर 3x ले रखा है, तो इसको भी आप 3x ले लो। अब तो क्लियर है ना? ठीक है? अब देखो, ए को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से, मतलब ऑपरेशन लगा रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे थे, ए पे क्या लगा रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्लियर? और तो वही ऑपरेशन भाई 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 3 से भी तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई इसको भी तो करना पड़ेगा। और हम किसको करते हैं, ए को तो चेंज नहीं करते, इस साइड RHS साइड में देखो ए को तो चेंज नहीं कर रहे, ए का तो क्या है आपका ए है, बट किस आई में लगा रहे हैं। आई में क्या हो रहा है, देखो आई को हमने किससे मल्टीप्लाई, आई 5 था तो आई को कर दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है? तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ लगेगा वही एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ लगेगा, क्योंकि LHS और RHS आपकी सेम रहेंगी, फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ना, 3 से 3 कैंसिल आउट होके फर्क नहीं पड़ा, वही रहा। दैट्स वाई हम दोनों तरफ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, ये एज इट इज बना रहा। 3 से 3 कैंसिल आउट, और क्या निकल कर आया, 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 3x, जो पहले चल रहा था।
क्लियर। और किस में करेंगे, ए में नहीं करेंगे, किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, आई में कर रहे हैं, मतलब आई में ऑपरेशन लगा रहे हैं, और एलएचएस साइड जो ए है, एलएचएस साइड जो ए है उसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्लियर। आरएचएस साइड, राइट हैंड साइड जो ए है उसको एज इट इज लिख रहे हैं। मेरी बात समझ आई नहीं आई? ओके। ऐसे हम यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन कहाँ लगा रहे हैं, ए में लगा रहे हैं और आई में लगा रहे हैं। मैंने टिक मार्क कर दिया है ताकि एलएचएस और आरएचएस बैलेंस रहे। दोनों तरफ हमको क्या लगाना है, दोनों तरफ हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं और ए आपका क्या रहेगा, एज इट इज। ये एक प्रोसीजर है, लॉजिक है हमारा इन्वर्स फाइंड आउट करने का। तो देखो ये आ गया कुछ। अब जब ए को हमने आई बना दिया लगा लगा के ऑपरेशन, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, आई इज इक्वल टू बी ए, बी और ए। ओके। ए को इधर ले आए हम, ए को इधर लाए तो अपॉन में आ गया ए इज इक्वल टू बी। तो ए को ऊपर ले जाएंगे तो आई, ए को ऊपर ले जाएंगे तो आई, ये हो गया आई ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। और किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। मतलब ए इनवर्स क्या आया, बी निकल कर आया हमारा। मतलब ए का इनवर्स क्या निकल कर आ गया, बी। कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ये जो आई चेंज हुआ है। ऐसे हम निकालते हैं ए इनवर्स बी। सिमिलरली इन कॉलम, तो प्रोसीजर मैंने पूरा बताया हुआ है। तो अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन में हम जितना ट्राई करेंगे, जितना अपनी तरफ से एफर्ट देंगे, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। एंड दिस इज ऑल डिपेंड ऑन योर गैसिंग स्किल, कि आप गैस कैसे कर सकते हो। तो सिंपल देखते हैं, चलो क्वेश्चन से और क्लियर होगा। ओके। ए इज इक्वल टू आई ए लिखा, रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो एलिमेंट्री ऑपरेशन। सबसे पहले ए को ये लिख लो, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये चल रहा था, ठीक है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। देखो अगर ए मैट्रिक्स आपके पास कितना है, 2 ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितना लेना है, 2 ऑर्डर का, मतलब 2/2 का ही लेना है। क्लियर। ओके। ए को नहीं लिखा, ए का एज इट इज, ए का ए हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब लगाते हैं ऑपरेशन। हमारा क्या मोटिव है कि ए को क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए पर ऑपरेशन लगाते लगाते क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ऑपरेशन किस किस पर लगेगा, ए पर और आई पर लगेंगे ऑपरेशन, और ए एज इट इज रहेगा। हमारा मेन मोटिव है कि ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें ऑपरेशन लगाते लगाते। मतलब ए अगर आपके पास 2 1 1 0 है तो इसका आइडेंटिटी में बदलने के लिए क्या होगा, देखो आइडेंटिटी में क्या है, सिंपल मुझे आइडेंटिटी इसको बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको पता है। मुझे 2 1 1 0 को किस में कन्वर्ट करना है, चलो यहाँ देख लो, 2 1 1 0 को, सॉरी 2 1 1 1 को किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। मतलब किस में, 1 0 0 1 बनाना है। बस इतना काम है हमारा इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो देखते हैं, 2 के प्लेस पे मुझे 1 बनाना है, 1 के प्लेस पे 0, 1 के प्लेस पे 0 और 1 के प्लेस पे 1, इतना काम करना है। चलो यहाँ से देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ है। हमारे पास 1 है, यहाँ पर 1 है, चलो इसको चेंज नहीं करेंगे, पहले से ही बना हुआ है। 1 यहाँ पर है, यही तो बनाना था हमें आइडेंटिटी। तो 1 यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास पहले से ही 1 है गया, क्योंकि 1 बनाना था तो पहले से 1 है गया, इसका चेंज नहीं करेंगे। अब देखो, अब सोचो कि मैं इसको 0 कैसे बना सकता हूँ। देखो मुझे यहाँ 0 चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, अब ध्यान से देखो, ये रो 1, ये R1 है, ये R2 है। अगर मैं R1 माइनस R2 कर देता हूँ, सपोज 1 माइनस 1 कर देता हूँ, तो 0 बन जाएगा। 1 माइनस 1 करके 0 बन गया, और कहाँ रख दूँ, R1 में रख दूँ उसको। क्लियर। किस में चेंज कर रहा हूँ मैं, देखो ये आपकी R1 हो गई, ये आपकी R2 हो गई, R1 एंड R2। तो मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ, मतलब R1 में चेंज कर रहा हूँ, और R1 का जो ये है 1, इसको क्या बना रहे हैं, 0। कैसे बनेगा, सोचो अब अपने दिमाग से। अगर मैं R1 माइनस में 1 में से 1 घटा दूँ, 1 माइनस 1 घटा दूँ और R1 में ही रख दूँ, तो बन गया 1 माइनस 1 0, और 0 को कहाँ रख दूँ, R1 में। तो यहाँ 0 मिल जाएगा मुझे 0 ही तो बनाना था, यहाँ पर 0 बनाना, आइडेंटिटी बनाना है इस पूरे को, तो यहाँ पर मुझे 0 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अब क्या करेंगे, अप्लाइंग। अब देखो क्या कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, R1 में। R1 में कैसा चेंज हो रहा है, R1 चेंजेस टू, क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2। ये सोचना है आपको, दिस इज योर गैसिंग स्किल। ये सोचना है आपको, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0 मिल जाएगा मुझे। R1 माइनस R2 कर दूंगा, और चेंज किस में कर रहा हूँ, देखो एरो से जो इधर साइड है जिसमें चेंज कर रहे हैं उसी में चेंज होगा। R1 चेंजेस कैसे चेंज हो रहा है, R1 माइनस R2। ओके, चलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। देखो सी, हम क्या कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, तो R2 में चेंज नहीं हो रहा था, R2 को एज इट इज लिख दो। रो R2 है, सेकंड रो, उसको एज इट इज लिख दो। सेकंड रो 1 1 था, मैंने 1 1 लिख दिया इधर एज इट इज। R1 में चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, R1 माइनस R2। R1 क्या चल रहा है, 2। R2 क्या चल रहा है, देखो R1 चल रहा है 2, माइनस साइन, R2 कितना है 1।
पहला नंबर तो पहला नंबर ही, दूसरा नंबर दूसरे नंबर के साथ दूसरा नंबर, तीसरे नंबर के साथ तीसरा नंबर। ये नहीं है पहले नंबर के साथ पहला नंबर ले लिया R1 का, आप ले रहे हो अब ले रहे हो R2, R2 में तो दूसरा नंबर भी है तो R2 में अब आप दूसरा नंबर ले रहे हो। यहाँ पर नहीं, पहले नंबर के साथ पहला नंबर, दूसरे नंबर के साथ दूसरा नंबर। ओके, सो R1, और हम क्यों रहे हैं, मुझे यहाँ जीरो बनाना है भाई, इसलिए मैं R1 माइनस R2 कर रहा हूँ। 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो R1 में चेंजेस हो रहा है, R1 माइनस R2। ओके, R1 हो गया 2 माइनस का R2 कितना है 1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब R1 में ही चेंज अगेन, अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे एलिमेंट में कैसे चेंज हो रहा है, R1 लिखा, R1 कितना है 1 चल रहा था 1 माइनस R2 कितना है 1। यही तो हमारी मतलब सोच वो थी लॉजिक कि हम इसको जीरो बना दे ऐसे, तो 1 माइनस 1 यहाँ तो जीरो आ जाएगा, मतलब जीरो हम इसको आइडेंटिटी बना रहे हैं धीरे धीरे, ये जीरो बन गया। ओके, अब देखो इसमें लगा दिया ऑपरेशन ए मैट्रिक्स में पूरे में, अब हम किस में लगाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाएंगे। ए को एज इट इज लिख देंगे। चलो सिंपल, किस में चेंज हो रहा है, R1 में चेंज हो रहा है, R2 में कोई चेंज नहीं है तो R2 को एज इट इज लिख दो। R2 को लिख दे 0 1 एज इट इज। अब R1 में चेंज करते हैं, कैसे चेंज हो रहा है, R1 में R1 माइनस, R1 कितना है पहला नंबर, R1 1 का 1 लिख दिया, माइनस R2 कितना है R2, ये हो गया 0, तो यहाँ हो गया 0। क्लियर? दूसरे की बात करते हैं, R1 कितना है 0, R1 0 माइनस R2 कितना है 1, तो R2 लिख दिया हमने 1। क्लियर? एक को चेंज नहीं करना, ए एज इट इज यहाँ लिख दिया। क्लियर? दिस इज द प्रोसीजर। ओके, बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक बार ऑपरेशन सीख गए, अब देखो आप सीख जाओगे, आप ही बताओगे कि आप दिमाग में भी सोच लोगे कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। ओके, अब देखते हैं क्या बन गया। देखो ये बन गया 1, ये बन गया 0, इसलिए तो करा था ताकि ये 0 बन जाए। इसको हम क्या बनाएंगे, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे धीरे धीरे। इस मैट्रिक्स को क्या बना देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बस इतना सा काम है। ओके, तो 1 0 1 1 ये हो गया, यहाँ बच गया 1 0 माइनस 1 0 1 और ए एज इट इज। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखते रहो। अब हमें क्या चाहिए भाई, देखो मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, 0 बनाना है, इसको क्या बनाना है 0। अब दिमाग में आपके आगे होगा कि मैं क्या करूँ, और किस में चेंज कर रहा हूँ, R2 में चेंज कर रहा हूँ ना, ये R2 में ही तो है नीचे, यहाँ से देखो ये R2 में है, ठीक है। और इसको मुझे क्या बनाना है 0, तो R2 में मैं क्या करूँगा, R2 माइनस R1। देखो 1 माइनस 1 कर दूंगा तो 0 ही तो आ जाएगा। बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो ऐसा आइडेंटिटी आपको बनाना है। 1 माइनस 1 कर दूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्लियर? 1 माइनस 1 करके जो 0 आ रहा है उसको कहाँ रख दूँ, R2 में ही रख दूँ। बात क्लियर हुई नहीं हुई? ओके, तो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको सोचना है, 1 बना पड़ा है, 1 बन गया। देखो, और ये तो और भी सिंपल हो गया, मुझे 2 का 1 भी बनाना था जो कि यहाँ पे वैसे ही बन गया, 1 बन गया। मेरे पास कितने एलिमेंट आ गए, देखो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, 3 चीज़ें बन गई। अब बस मुझे इसको 0 बनाना है, बन गया आइडेंटिटी, निकल गया मैं इनवर्स। क्लियर? इसको 0 कैसे बनाएंगे, सोचो अपने दिमाग में ऑपरेशन। 1 माइनस 1 कर दूँ, 1 माइनस 1 कर दूँ, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और कहाँ रख दूंगा, R2 में रख दूंगा, R2 रो में। क्लियर? ओके, चलो देखते हैं। अप्लाइंग R2 किस में चेंज करना है मुझे, R2 में। ये R2 रो में ही है ना, 1 कहाँ है, R2 रो में। तो R2 वाले रो को ही तो 1, जो 1 है R2 में उसी को तो 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, R2 चेंजेस, कैसे चेंज करना है, 1 माइनस 1 मतलब R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ये आपको ऑपरेशन सोचने हैं बस थोड़े से, आप कैसे भी करो, बस उसको आइडेंटिटी बना दो, कैसे कितने ही ऑपरेशन सोचो। क्लियर? ओके, तो हमने करा R2 माइनस R1। अच्छा, अब चलो करते हैं। देखो R2 में चेंज हो रहा है तो R1 है उसमें चेंज नहीं हो रहा, 1 0 ये R1 इसमें चेंज नहीं हो रहा, इसको एज इट इज लिख दो, 1 0 एज इट इज लिख दिया, 1 यहाँ पर 0 यहाँ पर। R2 में चेंज करता है, R2 में चेंज कैसे हो रहा है, R2 कितना है 1 माइनस R1 कितना है, R1 भी आपके पास कितना है 1, तो 1 हो गया। क्लियर? अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे कैसे चेंज हो रहा है ये, R2 कितना है 1 लिख दिया, माइनस R1 कितना है, R1 चल रहा है 0, दूसरा नंबर तो दूसरा नंबर ही 0, 1 माइनस 0। अब इसका तो कर दिया, अब इसका भी करेंगे, भूल मत जाना, इसका भी करेंगे और ये एज इट इज लिख देंगे। देखो पहली रो में कोई चेंज नहीं हो रहा तो 1 माइनस 1 एज इट इज लिख दिया। सेकेंड रो में कैसे चेंज हो रहा है, R2, तो R2 क्या है 0 माइनस R1 कितना है, R1 है आपके पास 1, तो 1। क्लियर? सेकेंड नंबर पे चलते हैं। R2 कितना है, R2 1 है तो 1 लिख दिया, माइनस R1 कितना है -1, R1 कितना है आपके पास -1, ये -1 हो गया। ए का ए एज इट इज लिख दिया, हो गया, बन गया, क्वेश्चन बन गया, आइडेंटिटी बन गया। आइडेंटिटी बनाना था तो 1 0 1 0 1 माइनस 1 0
1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 1 माइनस 1 2, यहाँ देख सकते हो आप इसे करके 1 माइनस 1 ये माइनस 1 ये 1 और माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 और ये हो गया, बस हो गया काम। वी नो दैट। अब देखो आइडेंटिटी कब बनता है, ये आइडेंटिटी बनाए मतलब ये आपका आई बनाए। आइडेंटिटी कब बनता है, आइडेंटिटी जब बनता है ये, वी नो दैट आइडेंटिटी जब बनता है जब इज इक्वल टू मैट्रिक्स में उसका इन्वर्स का मल्टीप्लाई होता है तो ही तो आइडेंटिटी आता है। किसी भी मैट्रिक्स में जब उसका इन्वर्स का मल्टीप्लाई होता है तो ही तो आइडेंटिटी आता है। तो अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ये 100% क्या होगा आपका ए इन्वर्स होगा। 100% क्या होगा, ए इन्वर्स होगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं ए इन्वर्स आपके पास क्या आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया, ये वाला मैट्रिक्स जो हम आपको बता रहे थे किसमें, हाँ इसमें ये। तो ए इन्वर्स क्या है, कोई बी है, बी आपका यही तो था जो ए में चल रहा था, आई चेंज हो के आई चेंज हो के क्या बन रहा है बी, तो यही मैट्रिक्स तो है वो। यहाँ से ध्यान से देखो आई क्या था आपका, आई आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी ऑपरेशन लग लग के चेंज होके पहले ये बना फिर ये बना फिर ये बनते बनते ये आ गया, मतलब आई किस में कुछ बनते बनते बी मैट्रिक्स बन गया और बी मैट्रिक्स से क्या है आपका ए इनवर्स मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स सिंपली क्या हो गया, यहाँ से कंपेयर कर लेना, वी नो दैट आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा आपका ए इनवर्स। ए इनवर्स आ गया 1 माइनस 1 माइनस 1 2। और अगर आपको ऐसे तो समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, देखो ए इज इक्वल टू क्या था, आई ए था, हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते लगाते ए को क्या बना दिया, आई बना दिया, और आई किस में बन गया, कोई दूसरी मैट्रिक्स बी में बन गया, और ए एज इट इज़ रहा, क्योंकि इस पर भी लगाएंगे इस पर भी लगाएंगे, ये चेंज हो गया आई में, आई चेंज हो गया बी में, तो जो आई है वो ए इधर आ गया इज इक्वल टू बी, तो आई ए इनवर्स, ध्यान से देखो आई ए इनवर्स इज इक्वल टू हो गया बी, तो ये पूरा क्या होता है, ए इनवर्स ही तो होता है, ए इनवर्स क्या निकल कर आया बी, तो ए इनवर्स कौन सा मैट्रिक्स, बी कौन सा है, यही तो जो आई बदला है भाई, यही वाला तो जो आई चेंज होता होता हुआ आ रहा है, यही तो है बी, तो यही हो जाएगा आपका ए इनवर्स मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा ए इनवर्स मैट्रिक्स। आई होप इट इज़ क्लियर, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ऑपरेशन देखना है कि मैं कैसे इसमें इम्प्लीमेंट करूँ। आई होता है इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, तो 100% ये क्या होगा ए इनवर्स होगा। ओके ये प्रॉपर्टी प्रूफ करवाई हुई है भाई सारी, आप देख लेना। ओके नाउ वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिशियल रहेगा, उतना ही बहुत बढ़िया रहेगा इनवर्स निकालने के लिए। ओके नाउ सी थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, 1327 आपसे बोला है फाइंड ए इनवर्स। चलो मैट्रिक्स ए हमको गिवन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स निकालना है, मतलब ए इनवर्स हमें निकालना है। ओके हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेफरेंस देंगे बाय हम रो ऑपरेशन ही लगाएं, रो में ही आपस में इंटरचेंज करें। तो ओके ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन था, बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, इज इक्वल टू ए को हम क्या लिख सकते हैं, आई ए लिख सकते हैं, आई पहले, रो ऑपरेशन लगा रहे तो आई पहले। चलो लगाते हैं, ए के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, देखो वही चीज़, ए के प्लेस पे ए मैट्रिक्स लिख दी, क्लियर, ए के प्लेस पे मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो आई के प्लेस पे क्या लिखना है हमको, आई के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी, और फिर इनटू ए तो ये जाएगा इनटू ए, क्लियर। ओके अब देखते हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इतना कोई हार्ड नहीं है। ओके अब हम लगाएंगे, अब हम ए को क्या बनाना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, मतलब यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 1, ये बनाना होता है। 1 तो ऑलरेडी है ही, चलो एक एलिमेंट तो ऑलरेडी, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको क्या बनाना है 1 बनाना है, ध्यान से देखो 1 बनाना है। अच्छा चलो बात करते हैं, इसको मैं 0 कैसे बनाऊं, इसको 0 पे कैसे बनाऊं, अब दिमाग में सोचो इसको 0 कैसे बनाऊं। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर घटा दूं, इसमें से बन गया 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मतलब 2 गुना 1 2 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से घटा दूं तो 2 माइनस 2 0, और कहाँ रख दूँ, R2 में रख दूँ, R2 में चेंज कर रहा हूँ, R2 में रख दूँ, बन गया 0। ऐसे आपको ऑपरेशन लगाने हैं, क्लियर। तो पहले इसको मुझे किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, जब तो 1 इंटू 2 2 बनेगा यहाँ पर, और 2 से गुना करने के बाद इस 2 में से घटा दूँ, 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, और 0 बन गया तो कहाँ रख देंगे, R2 में रख देंगे। चलो ऑपरेशन क्या लगाया हमने, किसको मल्टीप्लाई किया 2 से, R1 रो को, किससे कर रहे हैं R1 रो को, तो कर दो, और फिर किस में से घटा देंगे, R2 में से घटा देंगे। तो देखो R2 में चेंज करना है, क्योंकि भाई ये 2 कहाँ पर रखा है आपका, R2 में रखा है, रो 2 में रखा है, इसमें चेंज करना है, इसको 0 बनाना है, तो R2 में चेंज कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, कैसे कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1,
और आपको पता है क्यों कर रहे हैं, ये लॉजिक अभी बताया। भाई पहले इसको 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करने पर 2 बन गया, और 2 बनने के बाद R2 में से घटा दो। क्लियर? तो R2 में से क्या घटा रहे हैं, 2 का गुणा करके किस में, R1 में 2 का गुणा करके R2 में से घटा रहे हैं। क्लियर हुआ ऑपरेशन? ओके, ये ऐसा माइंड सेट करना है आपको कि भाई मैं आप यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ, क्या पॉसिबल है। ओके चलो लगाते हैं ऑपरेशन। देखो R2 में चेंज हो रहा है, R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 का एज इट इज लिख दो। R1 क्या है, 1 3 1 3 एज इट इज लिख दिया। क्लियर? R2 में कैसा चेंज हो रहा है, R2 में कैसे चेंज हो रहा है, पहले R2 कितना है 2 का 2 माइनस ओके माइनस 2 इंटू R1 कितना है, R1 देखो R1 है 1। क्लियर? ओके अब सेकंड में चेंज करते हैं। सेकंड में चेंज कैसे हो रहा है, R2 में क्या रखना है, R2 कितना 7 माइनस 2 इंटू R1 2 इंटू R1 कितना है, R1 3 कितना है, R1 3, तो R1 रख दिया 3। सेकंड नंबर के साथ सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर के साथ फर्स्ट नंबर। ओके तो फर्स्ट नंबर के साथ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर के साथ सेकंड नंबर, ऐसे ही चलेगा। ओके हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखो बन गया 0 बन गया, 2 माइनस 2 0 बन गया। यही तो बनाना था मुझे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था। ओके और यहाँ देखो अब हमने इस पे भी कर दिया, तो हम अब इस पे भी लगाएंगे भाई ऑपरेशन सेम, ए को एज इट इज लिख देंगे। ओके इसमें लगाते हैं, R1 में नो चेंज, तो R1 का 1 0 एज इट इज लिख दिया। R2 में चेंज हो रहा है, R2 रो 2 में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, देखो कैसे चेंज हो रहा है, R2 क्या चल रहा है, R2 कितना है 0, पहला नंबर 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 2 मल्टीप्लाई R1 कितना चल रहा है, पहले नंबर के साथ पहला नंबर ही चलेगा। R1 के चल रहा है 1, तो R1 चल रहा है 1, तो रख दिया 1। क्लियर? अब सेकंड में चेंज करते हैं। सेकंड क्या है आपके पास 1, R2 कितना है 1, R2 हो गया 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई R1, 2 का गुणा करेंगे R1 से, 2 मल्टीप्लाई 0 ही तो आएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 ये 0 आता तो 0 लिख दिया। ए को एज इट इज हमने लिख दिया। क्लियर? अब देखते हैं 1 3 2 माइनस 2 0, इसलिए तो करा था 0 बन जाए। 7 माइनस 2 इंटू 3 6, 7 माइनस 6 1, अरे ये तो और भी अच्छा हुआ, बढ़िया। मतलब यहाँ पर 1 भी मिल गया, 0 भी मिल गया और 1 भी मिल गया। ठीक है, 1 क्या होता है, आइडेंटिटी बनाना होता है, तो 1 0 0 1 भी मिल गया, 0 भी मिल गया, तीन एलिमेंट्स मिल गए। अब बस मुझे इसको 0 बनाना है, और दिमाग में सोच लो 0 कैसे बनेगा अपने आप ही, पहले सोचो कैसे 0 बनाए इसको। ओके ठीक है, अब आपका आई थिंक दिमाग में सोच रहे होगे ऑपरेशन, इसको 0 कैसे बनाए, रो ऑपरेशन लगाना है। अच्छा यहाँ पर क्या बचा, 1 1 0 0, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1 ए एज इट इज। ओके क्या कर सकते हैं हम भाई, इसको 0 बनाना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 गुना 1 3 बन गया यहाँ पर। फिर इसको इसमें से घटा दूं, ठीक है, फिर इसको इसमें से घटा दूं, यहाँ 3 बन गया, 3 माइनस 3 0, और कहाँ रख दूं, R1 में रख दूं। R1 में ही तो चेंज हो रहा है, ये रो फर्स्ट है आपकी, R1 रो है, तो आपका R1 में ही तो चेंज हो रहा है, R1 में ही तो चेंज करना है, R1 में तो ये 3 का 0 बनाना है। क्लियर? तो क्या अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो, किसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 रो को 3 से मल्टीप्लाई करा, मतलब 3 गुना 1 3 बन गया, फिर R1 में से घटा देंगे, तो 3 बनने के बाद 3 माइनस 3 0, और 0 को कहाँ रख देंगे, यहाँ, तो बन जाएगा हमारा 0। क्लियर? ओके क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखो R1 में चेंज हो रहा है, तो R1 चेंजेस कैसे चेंज हो रहा है, R1 माइनस 3 R1 कितना है 3, माइनस का 3 मल्टीप्लाई R2, 3 का इससे मल्टीप्लाई, 3 गुना 1 3, और 3 माइनस 3 0 बन जाएगा, और कहाँ रखेंगे, R1 में रखेंगे, क्योंकि R1 में चेंज कर रहे हैं ना। ओके अच्छा अब देखते हैं ऑपरेशन लगाते हैं, तो आपको ऐसे सोचना है। क्लियर? तो देखो देखो R1 में चेंज हो रहा है, R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा, R2 में क्या चल रहा है 0 1, उसमें कोई चेंज नहीं, उसको एज इट इज लिख दो, 0 1 एज इट इज लिख दिया। R1 में कैसे चेंज हो रहा है, R1 लिख दिया, R1 कितना है 1, पहले नंबर के लिए देखते हैं, R1 कितना है 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 कितना चल रहा है 0, R2 कितना चल रहा है 0, तो 0 हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं, R1 कितना है 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 3 इंटू 1। क्लियर? अच्छा इसका कर लिया, अब किस में करेंगे, इसमें भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे। देखो R2 रो में तो कोई चेंज नहीं है, R2 रो को एज इट इज लिख दो, -2 1 एज इट इज लिख दिया। अब R1 में कैसे चेंज हो रहा है,
R1 पहले R1 कितना है 1 माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 3 मल्टीप्लाई R2 कितना है -2 क्लियर। ओके सेकंड नंबर मतलब सेकंड नंबर पे चलते हैं R1 के सेकंड नंबर के पास। तो R1 कितना है आपके पास 0 लिख दिया माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 कितना चल रहा है अब 1। सेकंड नंबर के साथ सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर के साथ फर्स्ट नंबर, मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूँ। ओके हो गया ऑपरेशन -2 1 एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके क्या बन गया अब हमारे देखो a एज इट इज ए को जो a पहले था वही हमने यहाँ लिख दिया है। क्लियर। ओके तो ये क्या बन गया 1 - 0 1 3 - 3 0। यही तो हमारी वो कह सकते हैं ना एक चाल थी कि भाई इसको 0 बनाना है, हमको आइडेंटिटी बनाना है। ओके 1 हो गया 3 - 3 0 हो गया 0 0 1 1 बन गया आइडेंटिटी। यही तो बनाना था, पूरे ए मैट्रिक्स को ऑपरेशन करते करते आइडेंटिटी बना दिया। यहाँ क्या बन गया ये कुछ अलग बन गया, कोई मैट्रिक्स बी बन गया। ये क्या चल रहा था पहले शुरुआत में क्या चल रहा था आइडेंटिटी चल रहा था, आई चल रहा था, आई पे ऑपरेशन लगते लगते आई चल रहा था, यहाँ से देख सकते हो आप आई चल रहा था। तो आई पे ऑपरेशन लगते लगते क्या बन गया कोई अनदर मैट्रिक्स बी बन गया है। क्लियर। ओके तो ये ए सिमिलरली आप अब मैंने यहाँ पर ऐसे बता दिया है, ये अगर आपका आई मैट्रिक्स है आई मान लिया, ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आई अपॉन में ए। क्लियर। ये मैट्रिक्स आई था भाई आई लिख लिया, और ए जब इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा आई अपॉन में ए इज इक्वल टू ये गिवन है आपका, तो आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये बन गया। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं ए इनवर्स क्या आ गया आपका 7 - 3 - 2 1। आई होप इट इज क्लियर। ओके नाउ लेट मूव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं यहीं पर ही। ओके क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख लो। सी क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपके पास 2 3 और 5 7 है, इसको हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। चलो इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। देखो आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका ए इनवर्स निकालना है। तो ए मैट्रिक्स गिवन है बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ए इज इक्वल टू आई ए। तो ऑपरेशन किस किस में लगेगा इसमें और इसमें लगेगा, ए को हम एज इट इज रखेंगे। तो ए लिख दिया पहले इज इक्वल टू आई लिख दिया इंटू ए लिख दिया। देखो क्या बनाएंगे, सपोज मुझे अगर इसको 1 बनाना है, क्या बनाना है इसको 1 बनाना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए इस पूरे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 यहाँ 0 और यहाँ 1। इसको मुझे 1 बनाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ पहले 3 × 2 6 हो गया, और 6 - 5 कर दूँ फिर 6 - 5 1 आ जाएगा ना 1। क्लियर। तो यही आपको अप्रोच ऐसे ही बनाना है कि हम कैसे इसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं, कैसे अप्रोच हमारी हो सकती है। क्लियर। तो अप्लाइंग R1 में चेंज करना है भाई, R1 में ये 2 को 1 बनाना है तो कैसे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले R1 को, तो ये हो जाएगा 2 × 3 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद R2 में से घटा देंगे 6 - 5 1 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। सो R1 चेंजेस कैसे 3R1 - का R2 3R1 - का R2, पहले 3 का मल्टीप्लाई R1 के साथ फिर माइनस कर देंगे R2 रो के साथ, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। चलो देखते हैं R1 में चेंज हो रहा है, R2 में कोई चेंज नहीं है, R2 का एज इट इज लिख दो। R2 क्या है 5 7, तो 5 7। R1 में कैसे चेंज हो रहा है 3 मल्टीप्लाई R1 3 मल्टीप्लाई R1 कितना चल रहा है 2, R1 हो गया 2 माइनस R2 कितना है 5, पहला नंबर तो पहला नंबर R2 कितना है आपका 5 लिख दिया। सेकंड पास चलते हैं 3 मल्टीप्लाई R1, तो 3 मल्टीप्लाई R1 कितना है 3 लिख दिया, माइनस R2 कितना है 7 लिख दिया। क्लियर। ये क्लियर। अब इसमें भी ऐसे चेंज करेंगे, कैसे करेंगे सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड रो का एज इट इज लिख दो 0 1। इसमें कैसे चेंज हो रहा है 3 मल्टीप्लाई R1, तो 3 मल्टीप्लाई R1 कितना चल रहा है 1 का लिख दिया 1, माइनस का R2 कितना है 0 लिख दिया। सेकंड नंबर में चेंज करते हैं 3 मल्टीप्लाई R1 कितना चल रहा है भाई R1 0 है तो 0 रख दिया, माइनस का R2 कितना है R2 1 है, मतलब सेकंड नंबर तो सेकंड नंबर R2 कितना है 1 तो 1 रख दिया। ए एज इट इज। आई होप अब आप सीख चुके होंगे, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करना। तो देखो ये बन गया 6 - 5 1, यही तो हमारी वो था, यही तो हमको बनाना था यहाँ पर 1 बन जाए। तो क्या हमने लॉजिक लगाया, ये ऑपरेशन लगाया 1। ये हो गया आपका 9 - 7 2 5 7 एज इट इज़। यहाँ हो गया 3 - 0 3 3 - 1
सॉरी 3 इंटू जीरो, ये जीरो हो गया पूरा, -1 -1 0 1 0 1 a। अच्छा इसी चीज़ को मैं कंप्लीट यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे पेज आपका फोल्ड वो करना पड़ेगा, तो इसी चीज़ को मैंने इधर लिख लिया है कंप्लीट। तो हमारे पास ये बन गया है कुछ, हमारे पास ये चल रहा था। ओके, अब मुझे क्या बनाना है, ध्यान से देखो। इसको मैं जीरो कब बना सकता हूँ, ध्यान से देखो। 1 बन गया, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, इसको 1 बनाना है। चलो इसको जीरो कैसे बना, कोई सा भी बना सकते हो आप, कोई सा भी, मैं जैसे बना रहा हूँ आप ऐसे नहीं, कोई सा भी, पहले इसको बना लो, इसको बना लो, बस आइडेंटिटी बनना चाहिए। ओके नाउ सी 5 को जीरो कैसे बनाऊँ, दिमाग चलाओ। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से घटा दूँ। तो 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 1 मतलब 5 माइनस, फिर माइनस कर दिया R2 में से, 5 माइनस 5 जीरो बन गया, जीरो बन जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जो R1 है उसको मैं किससे पहले मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से, तो 5 इंटू 1 ये 5 बन जाएगा। फिर R2 माइनस R1 कर दूंगा, मतलब 5 माइनस, यहाँ 5 बन चुका है, 5 माइनस 5 कर दूंगा, जीरो बन जाएगा। किस में चेंज कर रहा है मुझे, 5 किस में, सेकंड रो में, तो सेकंड रो में जीरो बनाना है मुझे, तो सेकंड रो में क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो सेकंड रो में चेंज कर रहे हैं, तो R2 सेकंड रो चेंजेस टू कैसे हो रही है, R2 में से क्या घटा रहे हैं, R2 में से 5 में से क्या घटाएंगे, 5 मल्टीपल R1 का, भाई 5 माइनस 5 गुना 1, 5 गुना R1, 5 इंटू 1 5, जब भी तो जीरो आएगा। ओके, तो ऐसे आपको ऑपरेशन लगाना है कुछ। तो R2 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1, R2 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1। ओके देखते हैं, R2 में चेंज हो रहा है, R1 में कोई चेंज नहीं है, तो इसको लिख दो आप एज इट।